पहाड़ों में खेती तो कम ही होती है तो मशीन का यूज़ भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये दिन भर रहने वाली है क्योंकि मौसम अजीब सा हो रखा है। आज भयंकर होगी तेज बारिश। जितने भी लोग खेतों से आ रहे हैं सब ऐसे भीग के आ रहे हैं भाई आज। पर शायद हम चल लेंगे बिना पैर नीचे रखे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मद्महेश्वर घाटी के हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे से। सुबह के 10 बजे अभी माहौल कुछ ऐसा है आज बाहर का। आसमान पर खूब सारे बादल लगे हैं, बर्फीली चोटियां बादलों के पीछे ढकी हैं। एक छोटी सी जानकारी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे यहाँ इस होम स्टे में सितंबर मंथ में बुकिंग के लिए कहा था और उनको बुकिंग ना मिल पाई हो रूम्स फुल होने की वजह से। तो अभी कुछ दिन खाली हो चुके हैं सितंबर मंथ में, क्योंकि कुछ बुकिंग्स हमारी सितंबर की अक्टूबर में चली गई हैं। अगर कोई आना चाहते हैं सितंबर मंथ में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे अपनी बुकिंग डेट भेज सकते हैं। क्या पता आपको यहाँ पे उस डेट में रूम मिल जाए अब दोबारा से। बाकी घर से अगर कोई एक सदस्य भी कभी बाहर किसी काम से चला जाता है ना तो माहौल सुनसान सा हो जाता है भाई। कल पापा जी घर पे नहीं थे तो अजीब सा लग रहा था, सुनसान सा माहौल। और वैसे आज ना हमें त्रिजुगी नारायण भी जाना था, प्रीति ने बुलाया था। वहाँ हरियाली मेला होता है लेकिन जा नहीं पाए, ऐसे बारिश में जाना सेफ भी नहीं है और घर पे अकेले भी हो गए। बाकी अब एक बारी हम निकल पड़ते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। छोटे बच्चों के मज़े हैं भाई आजकल, क्योंकि लगातार मौसम गड़बड़ होने की वजह से छुट्टियों पे छुट्टियां हो जा रही हैं। हमारे टाइम पे तब चलता था पता है जब स्कूल पहुंच जाते थे, और उस टाइम पे ना इतनी टूट फूट भी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी बारिश की वजह से छुट्टियां। और आज तो देखिए पूरा रास्ता बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रहा है। आज हुआ है सुबह सुबह यहाँ श्रमदान। यहाँ स्कूल के पास तक अपने गांव की सीमा है और यहाँ से फिर मनसुना गांव स्टार्ट हो जाता है। आज मनसुना गांव वाले भी लगे हैं सभी साफ सफाई पे। आज तो मनसुना मार्केट देखिए बिल्कुल सुनसान हो रखा है। साथ ही देखिए मद्महेश्वर धाम की ओर जाने वाले यात्री भी आने लगे हैं धीरे धीरे। पता नहीं यहाँ पे रोड की कंडीशन कब सुधरेगी। माँ पीछे से डर रही है पर शायद हम चल लेंगे बिना पैर नीचे रखे। फंस गए हम आज। फंस गई बाइक। इधर साइड आते ही देखिए चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा लगा है। इस वाले घर के आसपास के नज़ारे बारिश के बाद तो और भी खूबसूरत हो रखे हैं। बाकी आसपास के गांवों में लगभग सभी लोग धान की कटाई करके उसकी मंडाई भी करने लगे हैं। और अब धीरे धीरे जितने भी ये पीले पीले खेत दिखाई दे रहे हैं सब खाली हो जाएंगे कुछ दिनों में। यहाँ का पानी पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ये पानी ही पानी। और ऐसे में बढ़ गई है रास्ते में फिसलन। गौशाला में आते ही पहली नज़र पड़ती है सामने पे लगी ककड़ियों पे। और धीरे धीरे यहाँ पे बैंगन भी बड़े होने लगे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम वो चीज़ देख लें, सोचें कि आराम से निकालेंगे, अगले दिन बंदर सांप। मैंने कल आपको नीचे मधुगंगा का पानी दिखाया था ना, और कहा था कि ये किसी भी टाइम रास्ता बदल सकता है। आज कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ आने का। फिर से एक दो धाराएं बन चुकी हैं ऊपर से, तो ऐसा ही होता है भाई।
और जब ये रास्ता बदलती है ना, बहुत तेज़ पत्थरों के टकराने की आवाज़ें आती हैं। और सबसे ज़्यादा आवाज़ें इस वाले पहाड़ से आती हैं, जो कि हर साल खिसकते रहता है। मैं करीब 20 मिनट यहाँ पे बैठा, कुछ बुकिंग्स वगैरह ले रहा था। सामने से देखिए केदार घाटी से भयंकर वाली बारिश आ गई और माँ ने मेरे को बोला था कि एक ककड़ी निकालना, बोला फटाफट से। ये ककड़ी लगी तो है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इस वाली ककड़ी को निकालना चाहिए, बिल्कुल छोटी सी है। अब हो गई शुरू आज तेज बारिश। मुझे लगता है ये दिन भर रहने वाली है, क्योंकि मौसम अजीब सा हो रखा है आज। और यहाँ देखिए आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बीन्स के बेल हैं। इसके नीचे रहना पड़ेगा ऐसे, बारिश से बचने के लिए। अब ये तिमले के पत्ते इतने चौड़े हैं कि इनके नीचे बारिश नहीं आ रही है, तो यहाँ पे रह सकते हैं हम आसानी से। माँ भी पहुँच गई घास की भारी लेके, ऐसी बारिश में। गाय का काम कभी पूरा नहीं होता। चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, बर्फ पड़े, कुछ भी हो, माँ ने एक छोटी ककड़ी निकाल दी आज के लिए। अभी घर जाते हुए यहाँ पे देखिए क्या गजब की तितली दिखाई दी है, बहुत ही सुंदर। घर पे पहुँच से ही देखिए चारों ओर से खूब सारे बादल ऊपर उठते जा रहे हैं लगातार। बस अब निकल पड़ते हैं हम भी नए वाले घर की ओर वापसी। सोचा था कि आज यहीं पे लंच बनाएंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया। चलो जी, पापा जी भी पहुंच गए। पापा जी कल शाम को गए थे रिश्तेदारी में, तो अभी लंच तक घर भी पहुंच चुके हैं भाई। बाकी आज तो यहाँ घर पे कोई भी नहीं था इस टाइम पे। वैसे यहाँ पे एक पर्सन का रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बंदर सीधे ऊपर रेलिंग पे चढ़े रहते हैं। शाम के अभी 4:30 बजे हमारी तैयारी है गांव के ऊपर वाले भूतकंडा खोला तक जाने की, जहां पे परसों धान की कटाई करी थी। आज मंडाई भी कर देंगे वहां पे। बाकी पप्पा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, तो पप्पा जी जाएंगे नीचे की तरफ, मैं जाऊंगा गांव की तरफ ऊपर। पूरे रास्ते भर में देखिए आजकल बरसात का पानी, जहाँ देखो वहाँ। हमको ले जाना है एक तिरपाल और एक कट्टा। कट्टे में राशन भर के ले आएंगे, तिरपाल के ऊपर से मंडाई करेंगे। खेत में तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन ऊपर से होगी बारिश शुरू। पसीने से हालत ख़राब होगी। अब फटाफट से मंडाई करते हैं। है तो कुछ नहीं इन पे, लेकिन जितना भी होगा कर देते हैं। माँ भी पहुँच गई करीब 5 मिनट के बाद, और मैंने यहाँ पे एक पूरी मंडाई भी कर दी। खड़ी चढ़ाई है ना, अभी तक पसीना आ रहा है। आया भी मैं बहुत तेज़। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ क्वनकू, जिसमें कि ऐसे ढेर लगाई रहती है धान की पौध की। ये है कि बस निपटाना है किसी भी हाल में। बारिश बस आने ही वाली है भाई। धान के बीज निकल जाने के बाद जो घास बचेगी, इसको पराल बोलते हैं, तो इसको ऐसे सुखाने के लिए डाल देंगे। काम आधा हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ हल्की हल्की बारिश लग रही है। सामने से तो भयंकर वाली बारिश आ रही है, और दूसरी तरफ से भी खूब बारिश। बस यहीं पे थोड़ा कम है, तो फटाफट निपटा देते हैं इस काम को। पहाड़ों में खेती तो कम ही होती है, तो मशीन का यूज़ भी नहीं करते हैं। चलो जी, ये आखिरी पुली है, ये लो जी। बारिश आने से पहले हमने लगभग निपटा ही दिया काम। मैं बोलिए पैदल चला नहीं जा रहा है। अम्मा पहले कहाँ के घास के बारे ले आए थे? ऊपर गए। कहाँ? साल में जब मेरी शादी हुई ना, पहली बार ऊपर भी गए मैं। वो सामने वो पहाड़ दिख रहा है ना, घास के लिए। अब वहाँ से कहाँ परवाड़ी? 30 पुली लाई। वो भी दिन थे भाई, और आज भी दिन है कि अब चला भी नहीं जा रहा है। क्या इत्तेफाक है नहीं, हमने मंडाई भी कंप्लीट करी और बारिश भी तेज़ होने लगी। अब करते हैं अपनी धान को इकट्ठा। ये देखिए जी, 5 किलो भी नहीं है। लाई हम कट्टा थे, लेकिन अब इसी के अंदर फोल्ड करेंगे इसको। क्या तेज़ हुई बरखा? भयंकर होगी तेज़ बारिश। हमारी बॉडी जी देखो ऐसे ही में लगे हैं घास ले जाने पे।
माँ सीधे ये पराल यहाँ से वापसी ले जाने लगी क्योंकि बारिश अभी कम नहीं हुई ना, सड़ जाएगा कुछ दिनों में। ये कुत्ता आया था हमारे साथ। चलो भाई डोगेश भाई। हेलो बिजी थे ये प्रणाम प्रणाम। सब ऐसे ही भीग के आ रहे हैं भाई। ये बढ़िया टेक्निक है भाई, पूरा सूख गया कुत्ता। पर ऐसी टेक्निक इंसानों के पास नहीं। प्रणाम। ठीक है, बारिश का पता ही नहीं था, सब भीग के आ रहे हैं भाई। कोई मार्केट से, कोई खेतों से। चाची और आंचल भी आ गई खेतों से काम करके। जितने भी लोग खेतों से आ रहे हैं सब ऐसे भीग के आ रहे हैं भाई आज। बाकी एक ये डोगेश भाई हमारे साथ आया था भाई और हमसे पहले घर पहुंच गए। ड्रोन तो मैं खाली बेकार ही ले गया, उड़ाने का टाइम ही नहीं मिला। बारिश में इतना भीग चुका हूँ कि अब मन ही नहीं कर रहा भाई सूखने का। मन कर रहा है बस भीगते जाएँ। ले भाई डोगेश भाई। बाकी अब ज़रा बारिश कम होने लगी है और चारों ओर से बादल देखिए क्या गजब के लग रहे हैं।